Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English. I hope you all are doing well. So guys, last class में हमने बात की थी प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी थी, टाइप्स एंड इस प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे थे. आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव की. तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज एन एडजेक्टिव, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एडजेक्टिव क्या होता है? So, as per the definition, adjective is word that tells us about or add to the meaning of a noun. मतलब adjective ऐसा word होता है जो noun के बारे में बताता है, noun को qualify करता है. ऐसा word जो noun के पहले यूज किया जाता है वो adjective कहलाता है. For example, if I say a beautiful girl, तो यहां पर देखिए ये गर्ल क्या होगा? गर्ल एक नाउन है और ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है. ओके, गर्ल. अब गर्ल के पहले हमने यूज किया है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव. ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले यूज किया जाता है या ऐसा वर्ड जो नाउन की क्वालिटी बताता है. इस गर्ल की क्वालिटी बता रहा है कि गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल. या ब्यूटीफुल कौन है? गर्ल है. तो इसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव. अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लू, अ डार्क स्काई, तो यहां पर देखिए ये स्काई भी क्या है? नाउन है. स्काई कैसा है? डार्क है. तो ये डार्क क्या है? स्काई की क्वालिटी बता रहा है. तो डार्क क्या हो जाएगा यहां पर? एडजेक्टिव. अगर मैंने कहा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो स्टोरी भी यहां पर क्या है गाइस? नाउन है. और इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा यहां पर? एडजेक्टिव. आई होप क्लियर है. तो एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है. देन बात करें अगर टाइप्स की, तो यहां पर 6 टाइप्स है एडजेक्टिव के. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाम से ही पता चलता है जो क्वालिटी बताएगा किसी नाउन की. अगर कोई सपोज एक पर्सन है तो पर्सन कैसा है? क्लेवर है, टॉल है. अगर कोई चीज है वो स्मॉल है, बिग है, डार्क है, लाइट है. तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी पर्सन या किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जैसे मैंने कहा क्लेवर बॉय, तो यहां पर बॉय क्या है? नाउन है. तो क्लेवर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्लेवर इस बॉय के बारे में, इस नाउन के बारे में बता रहा है. देन सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एज द नेम सजेस्ट, ये किसी भी नाउन की क्वांटिटी को बताएगा कि अगर कोई चीज है वो कितने क्वांटिटी में, मच है, सम है, लिटिल है, इनफ है. सपोज मैंने कहा इनफ वाटर, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया देयर इज इनफ वाटर इन माई ग्लास, तो यहां पर वाटर क्या है? नाउन है. तो इनफ क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है ना. अगर मैंने कहा मच शुगर, देयर इज मच शुगर इन माई टी, तो यहां पर शुगर क्या है? नाउन. तो मच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. देन बात करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की. अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ऐसा लग रहा है कि इसी तरीके के वर्ड्स हमने प्रोनाउन में भी देखे थे. जनरली यहां पर कंफ्यूजन होता है. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, पॉजेसिव एडजेक्टिव ये सारे होते हैं माई, योर, हर, इट्स, आर, योर. और अगर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वो होते हैं माई की प्लेस पे वहां पर आ जाता है माइन, योर की प्लेस पे या वहां पर आ जाता है योर्स, हर्स, इट्स तो होता ही नहीं है आर, योर्स, आर्स होगा, सॉरी, योर्स एंड देयर्स. ये होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस जिनमें एस एस होते हैं. एंड ये ऑल क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. अब पॉजेसिव एडजेक्टिव कब यूज करेंगे? जब पोजेशन बतानी हो. अगेन पोजेशन मतलब ओनरशिप, अधिकार. जैसे मैंने कहा माय होम, तो यहां पर ये होम क्या हो जाएगा? नाउन. और माय क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. और ये कैसा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पोजेशन बता रहा है, मेरा होम है ना. अगर मैंने कहा आर कंट्री, तो यहां पर ये कंट्री अगेन क्या है? नाउन है. और आर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. कैसा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव. देन नेक्स्ट टाइप अगर देखेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज, दोज, दैट, इन्हें कहा जाता है. जैसे मैंने कहा दिस गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहां पर ये गर्ल्स क्या है? नाउन है.
और दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है गर्ल्स को, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, इंटरोगेशन मतलब क्या होता है, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, कि जहां भी क्वेश्चन मार्क, जहां भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए जो एडजेक्टिव का यूज करेंगे उसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा विच पेन डू यू वॉन्ट, अगर मैंने कहा विच पेन डू यू वॉन्ट, तो यहाँ पर पेन नाउन है, तो यहाँ पर ये विच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और ये कैसा एडजेक्टिव होगा, इंटरोगेटिव, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। देन नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें तो ये सारे होते हैं सेवरल, फ्यू, मैनी, 3, 4, 2, फर्स्ट, सेकेंड, इस तरीके से। अब गाइस एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर बात करें तो इसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं ये। फर्स्ट वन इज डेफिनाइट एंड द सेकेंड कैटेगरी इज इनडेफिनाइट। अब ये डेफिनाइट में जो होते हैं ना, ये होते हैं फ्यू, फ्यू गर्ल्स, इस तरीके से, सम, मैंगोज। तो ये जो होते हैं फ्यू, सम, लिटिल, तो ये जो कहलाते हैं ये इनडेफिनाइट कहलाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना फ्यू गर्ल्स मतलब कितनी गर्ल्स है, सम मैंगोज मतलब कितने मैंगोज है। अगर मैंने कहा लिटिल वाटर तो हमें नहीं पता ये लिटिल में कितना वाटर है। तो ये जो सारे होते हैं ये कहलाते हैं इनडेफिनाइट एडजेक्टिव्स। लेकिन डेफिनाइट की अगर बात करें तो डेफिनाइट में भी 2 कैटेगरीज होती है, वो होती है कार्डिनल एंड सेकेंड एडजेक्टिव इज ऑर्डिनल। अब ये कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब क्या होते हैं, जो डायरेक्टली हमें नंबर बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये होते हैं हमारे कार्डिनल एडजेक्टिव। एंड ऑर्डिनल की अगर बात करें तो ये होते हैं फर्स्ट, ओ सॉरी, ये यहां पर आ जाएंगे ऑर्डिनल में, सॉरी। कार्डिनल जो होते हैं ये होते 1, 2, 3, 4 एंड ऑर्डिनल जो होते हैं ये होते फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से। जैसे मैंने कहा आई हैव 4 बॉल्स, आई हैव 4 बॉल्स, तो एग्जैक्टली आपको यहां पर पता चल रहा है कि मेरे पास कितने बॉल्स है, 4 बॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव। लेकिन मैंने कहा दिस इज माई फर्स्ट पेन, तो यहां पर इस पेन का आपको ऑर्डर पता चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे पास कितने पेन्स हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा 4 बॉल्स है, तो एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कितने बॉल्स है, 4 बॉल्स है। जैसे मैंने कहा आई हैव 6 कैट्स, तो यहां पर भी एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कि मेरे पास कितनी कैट्स है, 6 कैट्स है। तो जहां एग्जैक्ट नंबर पता चलता है उन्हें हम कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। जैसे 1, 2, 3 हाउस, 4 फ्रेंड्स और 10 बोल सकते हैं, 10 पेन्स ले लो या 10 पेंसिल्स ले लो, आई हैव 5 बुक्स ले लो, तो जिससे एग्जैक्ट नंबर पता चलता है इसे हम कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जहां हमें सिर्फ ऑर्डर का पता चलता है उन्हें हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फर्स्ट पेन, दिस इज माई सेकेंड कार, तो क्या इससे पता चल रहा है मेरे पास कितनी कार है, ये मेरी सेकेंड है, हो सकता है मेरे पास थर्ड कार भी हो, फोर्थ कार भी हो, फिफ्थ कार भी हो। ये मेरा फर्स्ट पेन है लेकिन हो सकता है मेरे पास 10 पेन्स हो। तो जिनसे हमें सिर्फ ऑर्डर का पता चलता है उन्हें हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, और जिनसे हमें नंबर, एग्जैक्ट नंबर का पता चलता है उन्हें हम कार्डिनल कहते हैं। तो ये था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देन नेक्स्ट बात करें तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव, है ना। ये हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 डिग्रीज होती है, नॉर्मली आपको पता भी होगा, लेकिन इनसे रिलेटेड गाइस कुछ रूल्स है, इसीलिए हम यहां पर इनको पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अगर बात करूं टॉल, तो सभी को पता है टॉल का जो कंपैरेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, टॉलर, एंड सुपरलेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, टॉलेस्ट, है ना। बिग का बिगर, बिगेस्ट। देन अगर मैं बात करूं कुछ बड़े वर्ड्स की, जैसे कि ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल जो है ये थोड़ा बड़ा वर्ड, ये जो छोटे वर्ड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं सिंगल सिलेबिक।
सिंगल सिलेबिक मतलब कि छोटे, जैसे टॉल, बिग, स्मॉल, इस तरीके के। तो इनकी जो कंपैरेटिव फॉर्म होती है वो जस्ट ER लग के आती है, टॉलर, स्मॉलर, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरीके से। लेकिन जो कुछ बड़े वर्ड्स होते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल, जैसे कि करेजियस, जैसे कि सॉरी जैसे कि इंटेलिजेंट, तो इनका जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है गाइज ये मोर लग के आता है। एंड इनकी जो सुपरलेटिव फॉर्म होती है ये मोस्ट लग के आती है। जैसे ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल, करेजियस का मोर करेजियस एंड सुपरलेटिव मोस्ट करेजियस, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट एंड सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से इन्हें हम कहते हैं मोर सिलेबिक वर्ड्स। मोर सिलेबिक मतलब जो थोड़े बड़े होते हैं, जिन्हें बोलने में 2 अटेम्प्ट, जैसे ब्यूटीफुल, करेजियस, इंटेलिजेंट, इस तरीके के। देन कुछ और एडजेक्टिव्स की बात करें जो इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि गुड। तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, बेटर। अब ये इर्रेगुलर क्यों है, क्योंकि गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, गुड से नहीं होता। गुड, बेटर एंड सुपरलेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेस्ट हो जाएगा। अगर बैड की बात करें तो बैड, कंपैरेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्स एंड सुपरलेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्स्ट। अगर बात करें लिटिल वर्ड की, तो लिटिल का जो कंपैरेटिव होता है ये 2 होते हैं एक्चुअली, एक होता है लेस और एक होता है लेसर। एंड सुपरलेटिव जो होता है इसका ये होता है लीस्ट। फिर अगर बात करूं फ्यू, तो फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर हो जाता है एंड सुपरलेटिव क्या होता है, फ्यूएस्ट। देन अगर बात करें मच की, तो मच का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर, और सुपरलेटिव जो होगा ये हो जाएगा मोस्ट। तो ये कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स थे। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटिल एंड फ्यू के, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये। आई होप चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की, अभी मैंने आपको बताया था इस स्लाइड में कि 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो बात करें अगर पॉजिटिव डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री क्या कहती है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज इन इट्स सिंपल फॉर्म, इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। मतलब जब कोई कंपैरिजन नहीं होता। पॉजिटिव डिग्री एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मल जो एडजेक्टिव होता है ना, नॉर्मल एडजेक्टिव का फॉर्म, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि वाइस पॉजिटिव डिग्री है, इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, बिग पॉजिटिव डिग्री है। तो नॉर्मल जो एडजेक्टिव होता है हमारा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। और ये पॉजिटिव डिग्री का यूज कब करते हैं, जब हम किसी एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं या हम किसी एक ही चीज की बात कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, राम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। तो यहां पर देखिए बॉय क्या है, नाउन है, और बॉय कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव। और ये कैसा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री। नॉर्मल जो एडजेक्टिव है उसे ही हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। और यहाँ पर बात कितने लोगों की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो सिर्फ जब एक पर्सन की बात की जाती है तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। Then next, comparative डिग्री। अब comparative डिग्री एज द नेम सजेस्ट कि comparative डिग्री का यूज कब किया जाएगा, जब हम 2 पर्सन या 2 चीजों को कंपेयर करते हैं। तो जब हम 2 लोगों को, 2 पर्सन को, 2 चीजों को, 2 ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे, तब हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल, राम इज स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर देन करण, राम इज स्ट्रोंगर देन करण। तो यहां पर देखिए राम फर्स्ट पर्सन है एंड करण क्या है, सेकंड पर्सन है। तो जब हम 2 लोगों को कंपेयर करते हैं तब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो अभी हमने देखा कि लास्ट एग्जांपल में हमने क्या यूज किया था, लास्ट में यूज किया था स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन था। अब हमें कंपेयर करना है राम को करण से, इसलिए हमने क्या यूज किया, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कब यूज की जाती है, जब हम किसी चीज
का हाईएस्ट फॉर्म बताते हैं। जब हम किसी चीज की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। मतलब मुझे ये सेंस लाना है कि सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग, इस तरीके का जब सेंस लाना होता है तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव। सपोज करण, राम लिया था, राम ही लेंगे यहां भी। राम is the strongest, Ram is the strongest boy of this class. Ram is the strongest boy of this class. तो यहां पर हमने सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया है किसका, स्ट्रॉन्ग का, है ना, क्योंकि यहां पर हमें हाईएस्ट डिग्री बताना है कि मेरे क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स है तो 50 में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, राम है। तो जब भी मुझे हाईएस्ट क्वालिटी एक्सप्रेस करनी होती है कि सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इंटेलिजेंट, इस तरीके का सेंस लाना होता है, तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ रूल्स देखते हैं एडजेक्टिव के, और ये जितने भी रूल्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। फर्स्ट रूल कहता है यूज द बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल और कार्डिनल अभी हमने देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब क्या होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके के। एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो हमें क्या बताते हैं, ऑर्डर, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके के। तो ये रूल क्या कहता है कि यूज द बिफोर ऑर्डिनल, कि जहां भी आ जाए ये फर्स्ट सेकेंड तो हमेशा हम कैसे यूज करेंगे, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, इस तरीके से। तो इसलिए देखिए एग्जाम्पल में ही इज द फर्स्ट टू डू दिस, तो यहां पर ये फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, इसलिए हमने क्या यूज किया इसके पहले, द। तो हमेशा क्या आएगा गाइस इसके पहले, द। देन नेक्स्ट देखिए एक एक्सेप्शन है इस रूल का, एक एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्या कहता है कि जब भी पॉजेसिव केस आएगा, एंड पॉजेसिव केस अभी हमने पढ़ा था कि पॉजेसिव केस क्या होता है, एडजेक्टिव के माय, योर, हर, हिज, इस तरीके के अभी हमने पढ़े थे। पॉजेसिव टाइप्स में देखा था हमने एडजेक्टिव। तो यहां पर देखिए कि ये रूल कहता है कि जब भी पॉजेसिव केस आएगा तो पॉजेसिव केस में हमें द यूज नहीं करना है। मतलब कि ये एक्सेप्शन है, इसी रूल का ये एक्सेप्शन है कि जब भी अगर पॉजेसिव केस आता है तो पॉजेसिव केस के बाद हम द यूज नहीं कर सकते, भले ही वहां पर ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो। जैसे यहां भी ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और ऊपर वाले में भी ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव था, लेकिन यहां हमने द का यूज किया क्योंकि यहां पर कोई पॉजेसिव केस नहीं था। लेकिन यहां देखिए, यहां हम ये द का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर ये पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है। ओके, तो माई द फर्स्ट फ्रेंड इस तरीके से हम यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा दिस इज his the second car, this is his the second car। तो यहां पर ये भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, लेकिन यहां हम द का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगेन यहां क्या आया है, पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव। तो आई होप क्लियर हो रहा है सब। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, अच्छा नेक्स्ट रूल रिलेटेड टू है अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। और ये जो रूल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। तो ये हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। few, a few, little, a little and the little। ठीक है गाइस, तो यहां हम पढ़ने वाले हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एंड लिटिल, अ लिटिल का यूज। अब देखिए यहां मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, नेगेटिव, ओके, शॉर्ट फॉर्म है नेगेटिव का, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव।
अब ये क्या कहता है रूल कि ये जो फ्यू और लिटिल है ये नेगेटिव कॉलम में यूज किए मैंने, मतलब कि ये जो फ्यू एंड लिटिल है ये हमें कैसा सेंस देगा, ये हमें नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव सेंस मतलब होगा कि इनका जो मीनिंग होता है ये होता है ना के बराबर। ना के बराबर मतलब बिल्कुल कम, बहुत कम क्वांटिटी में या बहुत कम नंबर में। फिर अ फ्यू एंड अ लिटिल जो होता है ये सेंस देता है हमें सम का, और अगर हिंदी में बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कुछ। ओके, देन बात करें द फ्यू एंड द लिटिल की, तो द फ्यू एंड द लिटिल जो सेंस देता है वो देता है ऑल का। ऑल मतलब सारा का सारा जितना भी है। ओके, अब पहले ये बता दूं आपको कि ये जो फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू है ये हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, ये हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है ये हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ओके, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स क्या होता है, जब हमने नाउन के टाइप्स पढ़े थे हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज। तो ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू हम यूज करते हैं काउंटेबल, जैसे मैंने कहा फ्यू गर्ल्स, फ्यू बॉयज, इस तरीके से। एंड लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग 1 2 3 करके नहीं यूज कर सकते, जैसे कि लिटिल वाटर, लिटिल शुगर, या लिटिल जूस, इस तरीके से, या लिटिल इंफॉर्मेशन। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं फ्यू का, एंड अनकाउंटेबल के साथ हम यूज करते हैं लिटिल का। अब मैंने गाइस आपको बताया था कि ये फ्यू और जो लिटिल होता है इसका मतलब होता है ना के बराबर। तो जब भी किसी सेंटेंस का सेंस नेगेटिव आएगा तब हम यूज करेंगे फ्यू एंड लिटिल को, और जब भी किसी सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव होता है तब हम ये वाले एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। अब अ फ्यू और अ लिटिल का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा या कुछ। एंड द फ्यू और द लिटिल का मीनिंग क्या होता है, ऑल मतलब सारा का सारा। अब एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आई से आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल ना के बराबर, एक दो ही फ्रेंड्स है। ओके, या जैसे मैंने कहा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। फ्यू स्टूडेंट्स मतलब क्या होगा, ना के बराबर, कि अगर मेरे क्लास की स्ट्रेंथ 50 है और अगर मैं कह रही हूँ फ्यू स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होगा ना के बराबर, कि है तो स्टूडेंट्स 50 लेकिन आए कितने हैं, फ्यू। तो फ्यू मतलब हो सकता है 1 2 या 3 4 स्टूडेंट्स आए, और 50 के आगे ये जो 1 2 या 3 होगा ये बहुत कम है, ना के बराबर है। तो जब भी किसी सेंटेंस का सेंस नेगेटिव आएगा तब हम यूज करेंगे फ्यू। अब जैसे मैंने कहा देयर आर, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब क्या हो जाएगा मेरे कुछ फ्रेंड्स है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, कुछ फ्रेंड्स है। या मैंने कहा देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ स्टूडेंट्स तो प्रेजेंट है ना, सेंस तो पॉजिटिव आ रहा है, कुछ स्टूडेंट। और अगर मैंने कहा द फ्यू स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग माई सेशन आर वेरी इंटेलिजेंट, तो जितने भी, तो द फ्यू मतलब जितने भी स्टूडेंट्स मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं वो सारे के सारे कैसे है, इंटेलिजेंट। आई होप क्लियर है। लिटिल का भी सेम, बट लिटिल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अगर बात करूं मैं लिटिल की, तो जैसे मैंने कहा आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, लिटिल मनी इन माई पॉकेट मतलब मेरे पॉकेट में बिल्कुल कम पैसा है, सेंस क्या है, नेगेटिव, मतलब ना के बराबर है, इतना कम है कि बिल्कुल मतलब 2 3 रुपए। अगर मुझसे कोई बोल रहा है कि 100 रुपीज दे दो, 200 रुपीज, तो मैं कहूंगी अरे आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट, मतलब बहुत कम है ना। फिर अ लिटिल मतलब कुछ, थोड़े पैसे, एंड द लिटिल मतलब क्या हो जाएगा, सारे के सारे जितने भी है। इस तरीके से लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल का यूज होता है। आई होप सारी चीजें क्लियर है। देन नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट रूल की,
तो नेक्स्ट रूल है कंपैरेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड। अब जैसे हमने कंपैरेटिव देखे थे, बिग का बिगर, स्मॉलर, है ना, इस तरीके से मोर इंटेलिजेंट, मोर, तो यहां पर देखेंगे कि ये भी कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सारे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स है ना। अब ये ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव कि जिनका कोई पॉजिटिव फॉर्म नहीं होता, ना तो इनका कोई सुपरलेटिव होता है। ओके, ये बस कंपैरेटिव फॉर्म के ही एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये रूल कहता है कि जितने भी आईओआर एंडिंग वर्ड्स है, आईओआर एंडिंग एडजेक्टिव है, जिनके एंड में क्या है, आईओआर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, और जितने भी वर्ड्स है, एडजेक्टिव है, जिनके एंड में आईओआर आएगा, वो साथ में प्रिफर, प्रिफरेबल, एल्डर, इन सभी एडजेक्टिव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। कभी भी इनके बाद दैन का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा कहते हैं ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर देन मी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा सीनियर एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद कभी भी देन नहीं आएगा। क्या होगा, ही इज सीनियर टू मी। बोलने में देन ही सही लगता है, सीनियर देन मी, बिल्कुल, और हम ऐसा ही कहते आए, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। ओके, देन नेक्स्ट अगर बात करें एग्जाम्पल की, आई प्रिफर टी देन कॉफी, आई प्रिफर टी देन कॉफी, कि मैं टी ज्यादा प्रिफर करती हूँ कॉफी से। तो यहां पर भी बिल्कुल सही लग रहा है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी हमने देखा प्रिफर ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, टू। तो ये जितने भी एडजेक्टिव हमने देखे, इनके बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा, कभी भी इनके बाद दैन का यूज नहीं किया जाता। आई होप सारी चीजें क्लियर है। देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है एडजेक्टिव्स विथ नो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये कैसे एडजेक्टिव्स है ना, यूनिक, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट। ये रूल कहता है कि ये ऐसे एडजेक्टिव्स है जिनका ना तो कोई कंपैरेटिव फॉर्म होता है, ना तो कोई सुपरलेटिव फॉर्म होता है। ओके, जैसे यूनिक, अब यूनिक का मीनिंग क्या होता है, सबसे हटके, है ना, तो ये अपने आप में ही सुपरलेटिव फॉर्म में। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा। एक्सीलेंट मतलब सबसे अच्छा, है ना। कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट, तो कंप्लीट क्या आ गया, मोर कंप्लीट या मोस्ट कंप्लीट नहीं लगा सकते, क्योंकि कंप्लीट का मतलब ही होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका ना तो कभी कंपैरेटिव फॉर्म बनता है, ना तो कभी सुपरलेटिव। इसका मतलब ये है कि इन एडजेक्टिव्स के पहले आप ना तो कभी मोर का यूज कर सकते हो, ना तो कभी मोस्ट का यूज इनके पहले किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ने कहा हैप्पीनेस इज द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड, है ना। हैप्पीनेस सबसे बड़ा एम होता है मैनकाइंड का, सॉरी ये काइंड है। ओके, तो यहां पर देखिए हैप्पीनेस इज द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड, तो यहां पर ये देखिए चीफेस्ट। अब हमने देखा कि ये चीफ यहाँ पर ऐसा एडजेक्टिव है जिसका ना तो कंपैरेटिव होगा, ना तो सुपरलेटिव, क्योंकि चीफ का मीनिंग ही क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये चीफेस्ट कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ क्या होगा, हैप्पीनेस इज दी चीफ, और चीफ का मीनिंग ही होगा सबसे बड़ा। ओके, अगर और एक सेंटेंस ले, एग्जाम्पल, how can divided India become the most supreme power? Supreme power. How can divided India become the most supreme power? तो यहां पर देखिए ये सुप्रीम जो वर्ड है, सुप्रीम का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, तो यहां पर भी ये मोस्ट का यूज नहीं हो सकता। इस तरीके से ये जितने भी एडजेक्टिव्स है इनके पहले ना तो कभी मोर आएगा, ना तो कभी मोस्ट आता है। देन नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, नेक्स्ट रूल कहता है व्हेन टू एडजेक्टिव क्वालिफाई द सेम नाउन,
है ना, जब दो एडजेक्टिव सेम नाउन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि नाउन एक होगा और उसके लिए एडजेक्टिव दो यूज किए जाएंगे। बोथ द एडजेक्टिव शुड बी एक्सप्रेस्ड इन दी सेम डिग्री। जैसे यहां पर देखिए, शी इज द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब। तो यहां पर कौन कौन सा एडजेक्टिव है? दो एडजेक्टिव दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से एक्टिव, ये क्वालिटी बता रहा है ना, और एनर्जेटिक। अब ये दोनों जो एडजेक्टिव है ये किसके लिए यूज किए? इस शी के लिए यूज किए, एनर्जेटिक भी एंड एक्टिव भी। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एडजेक्टिव जो है ये एक ही पर्सन को क्वालिफाई कर रहे हैं, एक ही नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे प्रिया भी लिख दूं, है ना, तो नाउन हो जाएगा। तो प्रिया, शी, बात तो एक ही है। तो अगर ये दोनों एडजेक्टिव किसी एक ही पर्सन को क्वालिफाई करते हैं तो दोनों की जो डिग्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। और यहां अगर हम डिग्री चेक करेंगे तो एक्टिव कौन से फॉर्म में है? यहां पर ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, और इसकी जो डिग्री है यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सुपरलेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहाँ एनर्जेटिक नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोस्ट एनर्जेटिक। मोस्ट एनर्जेटिक मतलब क्या हो जाएगा? शी इज दी मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब। ओके, अब यहां पर ये सुपरलेटिव ही फॉर्म क्यों यूज किया गया, मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट एनर्जेटिक? बिकॉज शी जो है उसे हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी सभी लोगों से, कि अगर हमारे क्लब में 20 लोग हैं तो 20 में से सबसे एक्टिव एंड सबसे एनर्जेटिक जो है वो है शी, है ना। तो इसीलिए यहाँ सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया। एंड दूसरा कि जो रूल कहता है कि जब दो एडजेक्टिव किसी एक पर्सन को क्वालिफाई करते हैं तो दोनों की जो डिग्री होनी चाहिए बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? सेम। तो इसीलिए एक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया है, इसलिए एनर्जेटिक का भी सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया जाएगा। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। She is both cleverer and intelligent. She is both cleverer and intelligent than her sister. Okay, तो यहां पर देखिए अगेन ये यहां पर एडजेक्टिव कौन सा है? क्लेवरर और इंटेलिजेंट। एंड ये दोनों एडजेक्टिव किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी क्वालिटी को बता रहे हैं? शी को बता रहे हैं, है ना। क्लेवर भी एंड इंटेलिजेंट भी शी के बारे में। तो ये रूल यही कहता है कि दो एडजेक्टिव जब एक ही पर्सन को क्वालिफाई करेंगे, एक ही पर्सन के बारे में बताएंगे, तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब डिग्री अगर चेक करेंगे तो क्लेवर का ये क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म है, कि कंपैरेटिव फॉर्म है क्लेवर का, क्लेवरर। एंड इंटेलिजेंट अपने कौन से फॉर्म में? पॉजिटिव फॉर्म में। लेकिन यहां भी तो कंपैरेटिव आएगा क्योंकि शी को कंपेयर कर रहा है उसकी सिस्टर से, और अब मैंने कहा था जब दो लोगों को कंपेयर करेंगे तब कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां पर क्लेवरर कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो इंटेलिजेंट का भी कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट तो क्या बन जाएगा? शी इज बोथ क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। तो यहां हम दोनों कंपैरेटिव यूज करेंगे, है ना। फर्स्ट एग्जांपल में इसमें क्या किया था? सुपरलेटिव फॉर्म, क्योंकि शी को सभी लोगों से कंपेयर किया जा रहा था कि क्लब में 20 लोग हैं तो 20 में से सबसे एक्टिव एंड सबसे एनर्जेटिक शी थी, इसलिए सुपरलेटिव। लेकिन यहां पर शी को कंपेयर सिर्फ और सिर्फ उसकी सिस्टर से किया जा रहा है। जब दो लोगों को कंपेयर किया जाता है तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट रूल की अगर बात करें तो नेक्स्ट रूल कहता है ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर कार्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर कार्डिनल एडजेक्टिव। अब यहां पर देखिए ऑर्डिनल एंड कार्डिनल अभी हमने डिस्कस किया था। ऑर्डिनल मतलब क्या होगा? जो ऑर्डर बताएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। एंड कार्डिनल मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये रूल कहता है ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर कार्डिनल एडजेक्टिव, है ना। जैसे यहां देखेंगे यू मस्ट स्टडी द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। तो यहां पर ये टू भी एडजेक्टिव है, फर्स्ट भी। फर्स्ट कौन सा एडजेक्टिव है? ऑर्डिनल। एंड 2 कौन सा एडजेक्टिव है? कार्डिनल। तो ये जो सीक्वेंस है रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि रूल कहता है पहले ऑर्डिनल को लिखिए फिर कार्डिनल को लिखना है। तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक।
आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है. देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट रूल कहता है व्हेन टू एडजेक्टिव्स रिक्वायर्स नहीं, रिक्वायर होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके, व्हेन टू एडजेक्टिव्स रिक्वायर डिफरेंट प्रीपोजिशंस, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड विद बोथ एडजेक्टिव्स. है ना. जैसे यहां देखिए, ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन मी. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो वर्ड होते हैं सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रीफर, प्रिफरेबल, अभी डिस्कस किया था. और इन एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा क्या आता है गाइस? देन आता है. और ये जो ओल्डर होता है इसके बाद हमेशा देन आता है. सॉरी, यहां देन नहीं, यहां पर टू आता है ना. अभी हमने देखा था सीनियर, जूनियर, इंफीरियर के बाद टू प्रीपोजिशन आता है. एंड ये जो ओल्डर वर्ड होता है, ओल्डर के बाद तो देन आता ही है. ये सही है. तो ये रूल कहता है कि अगर दो एडजेक्टिव यूज किया गया है तो दोनों के लिए अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करना है आपको. कि ओल्डर के लिए तो देन यूज किया, लेकिन सीनियर का भी तो प्रीपोजिशन आएगा ना. तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई. क्लियर है. मतलब जितने एडजेक्टिव यूज करेंगे सभी एडजेक्टिव की प्रीपोजिशन लिखना जरूरी है एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए. क्योंकि सीनियर, अगर सीनियर के बाद देन फॉलो किया होता था तो सही होता, लेकिन सीनियर के बाद देन आता ही नहीं है तो गलत है. तो सीनियर के बाद टू आएगा और ओल्डर के बाद देन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा शी इज स्ट्रोंगर एंड younger than her sister. She is stronger and younger than her sister. तो यहां देखिए दो एडजेक्टिव है, स्ट्रोंगर एंड यंगर. एंड स्ट्रोंगर के बाद भी हमेशा दैन ही आता है एंड यंगर के बाद भी दैन. तो यहां पर कोई जरूरत नहीं है सेपरेट लिखने की, क्योंकि दोनों जो एडजेक्टिव है ये दोनों एडजेक्टिव के बाद दैन ही आता है. तो ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है कि शी इज स्ट्रोंगर एंड यंगर देन हर सिस्टर. बट यहां क्यों गलत था? क्योंकि सीनियर के बाद देन नहीं, टू फॉलो होता है. ओके, जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं. हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन. ओके, तो यहां पर एडजेक्टिव कौन से? डिफरेंट है. एंड दूसरा एडजेक्टिव क्या है? चीपर है ना. तो हमें पता है कि चीपर, क्लेवरर, सबके बाद क्या आता है? देन आता है. तो ये तो बिल्कुल सही है. लेकिन ये डिफरेंट जो है, डिफरेंट के बाद हमेशा आएगा फ्रॉम. तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत. क्योंकि चीपर के बाद देन आता है, लेकिन डिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन क्या फॉलो होनी चाहिए? फ्रॉम. ओके, आई होप क्लियर है. देन नेक्स्ट रूल की अगर बात करें तो नेक्स्ट रूल कहता है कि जब भी हम क्वांटिटी, वेट और नंबर का कंपैरिजन करेंगे, ये रूल क्या कहता है एक्चुअल में, कि जब भी हम किसी वेट, क्वांटिटी या नंबर का कंपैरिजन करेंगे और अगर वहां पर ये टाइम वर्ड का यूज हो रहा है और वहां अगर इस टाइम वर्ड का यूज किया जा रहा है कंपैरिजन के लिए, तब हमेशा पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव यूज की जाएगी. फिर से मैं बोल रही हूं कि जब भी हम वेट, क्वांटिटी या नंबर का कंपैरिजन करते हैं, है ना, किसी चीज की क्वांटिटी, नंबर या वेट का, और उस कंपैरिजन के लिए हम टाइम वर्ड का यूज कर देते हैं, है ना. हम कहते हैं ना शी इज फोर टाइम्स फेयर देन मी, शी इज 5 टाइम्स इंटेलिजेंट मी, इस तरीके से. ओके, तो जब भी इस टाइम वर्ड का यूज किया जाएगा कंपैरिजन के लिए, तब हमेशा कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, my book is 3 times cheaper than yours. तो ये रूल क्या कहता है? जब भी कंपैरिजन के लिए इस टाइम वर्ड का यूज होगा तब आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है. लेकिन यहां देखेंगे तो यहां ये चीपर क्या है? ये चीपर तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, है ना. तो अब पॉजिटिव डिग्री कैसे यूज करेंगे? तो यहां हम लिखेंगे माई बुक इज 3 टाइम्स एज चीप एज. ओके,
तो जब भी हमें कंपेयर करना है तो इस तरीके से हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री का, एज चीप एज बिग एज टॉल एज, इस तरीके से। देन नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये रूल कहता है कि जब भी आए वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के साथ जो एडजेक्टिव यूज होगा वो एडजेक्टिव हमेशा कैसा होगा, सुपरलेटिव फॉर्म का। एंड उसके बाद जो नाउन फॉलो होगी वो नाउन हमेशा कैसी होगी, प्लूरल फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शर्ट दैट आई हैव। तो क्या आप इसमें एरर फाइंड कर सकते हैं? देखिए क्या हो सकता है एरर। है ना, जब भी आएगा वन ऑफ द या जब भी आएगा वन ऑफ तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो बेस्ट है ये किसका सुपरलेटिव फॉर्म है, गुड का, गुड, बेटर एंड सुपरलेटिव फॉर्म इज बेस्ट, तो बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है कि नाउन कैसी होनी चाहिए, ये नाउन कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, तो यहाँ पे शर्ट नहीं आएगा, शर्ट्स। और इस तरीके की एरर अगर एग्जाम में आ जाती है तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, इसलिए ध्यान से ये सारी चीजों को पढ़ना होता है, रिवाइज करना होता है। अगर मैं और एक एग्जाम्पल लू, ही इज वन ऑफ द richest persons, है ना, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। तो यहां देखिए वन ऑफ द आया है, रिचेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, एंड पर्सन्स लिखा है मैंने यहाँ पर, मतलब ये क्या है, नाउन है, और ये नाउन कैसे फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। ओके, जैसे मैंने कहा शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनमें से ये शी है ना। ये वन ऑफ का मीनिंग क्या होता है, वन ऑफ मतलब बहुत सारों में से जब हम एक की बात करते हैं, जैसे यहाँ था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शर्ट्स दैट आई हैव, मतलब कि मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी शर्ट्स है, उन बहुत सारी अच्छी अच्छी शर्ट्स में से मैं किसी एक की बात कर रही हूँ कि ये जो शर्ट है ये उन शर्ट्स में से एक है जो मेरे पास है बहुत सारी, है ना। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन दी वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है कि दुनिया में बहुत सारी रीच पर्सन्स हैं, उनमें से मैं किसी एक की बात कर रही हूँ कि ये जो है ये उन रीच पर्सन्स में से एक है। तो वन ऑफ द मतलब बहुत सारों में से, ग्रुप में से हम किसी जब एक की बात करते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, जो हमने आज कंसेप्ट पढ़ा है सारी चीजें, उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको मुझे एरर बताना है। The meeting was postponed. The meeting was postponed because only the few persons were present. इसमें बता दो गाइस एरर क्या होगा। The meeting was postponed because only the few persons were present. जल्दी से बता दीजिए क्या एरर हो सकता है इसमें। एरर यहाँ इस पार्ट में है द फ्यू, यहाँ द फ्यू नहीं होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर। अभी सेंटेंस का सेंस कैसा है, नेगेटिव है। मैंने कहा था कि फ्यू का यूज कब करेंगे, जब नेगेटिव सेंस होगा। अ फ्यू का यूज कब करेंगे, जब पॉजिटिव सेंस होगा। एंड द फ्यू भी यूज करते हैं हम कब, जब पॉजिटिव सेंस। तो इस सेंटेंस का सेंस तो बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि मीटिंग को इतने कम लोग आए थे, इतने कम लोग आने की वजह से हमें मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। तो सेंटेंस का जो सेंस है ये नेगेटिव सेंस है, इसलिए यहाँ द फ्यू नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, फ्यू, है ना। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन बिकॉज ओनली फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट, कि इतने कम लोग आए थे, आना था 100 लोगों को, आए थे 2-3 लोग, है ना। आना था 100 लोगों को, आए थे 2-3 पर्सन्स आए थे, इसलिए हमें ये मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली फ्यू। आई होप आज के सेशन की सारी चीजें क्लियर थी। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे कि जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइस, प्लीज प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।